मेहनत से तेरी एक दिन शोर होगा, याद रखना अपना भी एक दौर होगा। नमस्कार साथियों, हम बचपन से ही एक दूसरे की तुलना करने की बीमारी के शिकार होते आए हैं। जैसे अमीर की गरीब से, गोरे की काले से, पतले की मोटे से, यहाँ तक कि कपड़े, जूते, चप्पल, मोबाइल, कार और इसी तरीके से हम हर चीज़ से तुलना करके बड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें दूसरे बच्चों से कंपेयर किया। उनकी तरह बनो, उनका बच्चा पढ़ाई में कितना अच्छा है, उनकी तरह बनो। तो शुरुआत से ही इस तरह हमारे माइंड सेट किए गए कि तुम सामने वाले की तरह बनो। इस वजह से हम हमेशा सिर्फ तुलना करते रह जाते हैं। तो इसलिए खुद के गुणों पर कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जब हम अपने बराबर वालों को अपने से बेहतर कंडीशन में देखते हैं और ये देखते हैं कि वो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, वो हमसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो हम अपने आप में बहुत ज़्यादा डाउन और लो फील करने लगते हैं। तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत खुश और आज़ाद रहता था। लेकिन एक दिन गलती से कौवे ने एक सफ़ेद और बहुत खूबसूरत पक्षी को देख लिया और अपने आप को उससे कंपेयर करने लगा कि ये इतना सफ़ेद और सुंदर और मैं इतना काला। तो उस पर रहा नहीं गया और ईश्वर को कोसने लगा कि काश मुझे भी ऐसा बनाया होता। और ये सोचते सोचते उस पंछी के पास गया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? उस पंछी ने बोला, मेरा नाम हंस है। तो इसने बोला, तुम तो बहुत खुश रहते होंगे, तुम तो बहुत चमक रहे हो, तुम तो बिल्कुल सफ़ेद हो, मुझे देखो मैं तो बिल्कुल काला हूँ। हंस ने बोला, ऐसा नहीं है, पहले मैं भी यही सोचता था कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, लेकिन जब से मैंने तोते को देखा है तो मुझे लगता है कि तोता जितना सुंदर कोई नहीं। कौवा परेशान होकर बोला, ये तोता कौन है जो तुमसे भी सुंदर है? तो हंस ने बताया कि वो 2 रंग वाला पंछी है। मेरे तुम्हारे पास तो सिर्फ एक रंग है, तुम काले हो, मैं सफ़ेद हूँ, लेकिन तोते को ऊपर वाले ने 2 रंग दिए हैं। गले में उसके लाल रंग और बाकी पूरा हरा है। तुम उससे मिलोगे तो मज़ा आ जाएगा। कौवे की उत्सुकता और बढ़ गई। तुरंत वो उसे खोजने चल दिया। खोजते खोजते उसे वो 2 रंग वाला पंछी यानी तोता दिखाई दिया। ये तोते के पास गया और जाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला, हाँ मेरा नाम तोता है। कौवा बोला, ऊपर वाले ने तुम्हें 2 रंग दिए हैं, तुम तो बहुत खूबसूरत और खुश रहते हो, तुम्हारे गले में लाल रंग है और तुम हरे हो, बिल्कुल मज़ा आता होगा ज़िंदगी में। तोता बोला, नहीं, मुझे पहले लगता था कि मैं सबसे सुंदर हूँ, इस जंगल में मुझसे सुंदर पंछी कोई नहीं है, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है मैं सब कुछ भूल गया। मुझे लगता है कि मोर ही सबसे सुंदर है। ये सुनकर कौवा और परेशान हो गया और गुस्से में बोला, अब ये और भी सुंदर मोर कौन है? तो तोते ने बताया कि बहुत सारे रंगों वाला पक्षी है मोर, तुम जब उससे जाकर मिलोगे तो उसके जैसा ही बनना चाहोगे, ढूंढो उसे और उसके बड़े लंबे लंबे पंख हैं। कौवे ने फिर से अपनी उड़ान भरी और मोर की तलाश शुरू कर दी। उसने पूरे जंगल में छान मारा, परंतु उसे कहीं मोर दिखाई नहीं दिया। वो उड़ते उड़ते शहर में पहुंच गया और वहां देखा कि चिड़ियाघर में एक मोर था। वहां उसे देखने लोगों की भीड़ थी, लोग उसके साथ फोटो खींच रहे थे। कौवा ये सब देखकर हैरान रह गया और बोला, हे भगवान, ये जिंदगी मुझे दे दो, मोर की जिंदगी कितनी मजे की है। तभी शाम हो गई और सभी लोग अपने घर जाने लगे। चिड़ियाघर का बंद होने का समय हो गया था। जैसे ही चिड़ियाघर से लोग निकले तो तुरंत कौवा मोर के पिंजरे के पास पहुंचा और मोर से बोला, तुम ही मोर हो? तो मोर बोला, हाँ भाई, मैं ही मोर हूँ, आप बताइए क्या हुआ? कौवा बोला, भाई तुम्हारे बारे में बड़ा सुना है, लोग कहते हैं जंगल में सबसे सुंदर, सबसे कमाल का पंछी जो है वो मोर है। मोर ने हंस के कहा, अच्छा किसने बताया? कौवा बोला, हंस ने बताया, तोते ने बताया, तुम उनसे बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तुम्हारे पास अनेकों रंग हैं। मोर बोला, ये बात तो सही है कि मैं सुंदर हूँ और मैं राष्ट्रीय पक्षी भी हूँ, लेकिन मैं खुश बिल्कुल भी नहीं। देख रहे हो, मैं इस पिंजरे में बंद हूँ, मेरे पास लोग फ़ोटो खिंचाने तो आते हैं, लेकिन मुझे आज़ाद कोई भी नहीं कराता। ना अपनी मर्जी से कहीं जा सकता हूँ, ना अपनी मर्जी से कहीं आ सकता हूँ, और ना ही अपनी मर्जी से कुछ खा पी सकता हूँ। और तो और मेरे जिंदा रहते मेरे जिस्म से लोग मेरे पंख निकाल लेते हैं, बहुत दर्द होता है।
मोर बोला कौवे से, हमसे तो तुम्हारी जिंदगी सबसे बढ़िया है, ना किसी से जान का खतरा, ना कोई पाबंदी, जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। उस दिन मोर ने उस कौवे को उसकी जिंदगी की अहमियत समझा दी। आपकी और हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम कई बार अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से करते हैं। ये नहीं समझते कि हमारी जिंदगी की जो सिचुएशन है वो अलग है, अगले की जिंदगी की जो सिचुएशन है वो अलग है। तुलना करना बंद कीजिए, क्योंकि जब तक तुलना करते रहोगे तब तक दुखी ही रहोगे। इंसान के सबसे बड़े दुख का कारण ही कंपेयर करना, तुलना करना है। जिस दिन हमने अपनी तुलना करनी बंद कर दी, उस दिन हम शायद जिंदगी में कुछ कमाल कर देंगे। ऊपर वाले ने हर एक को बड़ा कमाल का बनाया है, बस अपने आप को पहचानने की जरूरत है। सिर्फ खुद से खुद को कंपेयर करो, क्योंकि हम जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। धन्यवाद साहब।